हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है एंड मेरा जो यूपीएससी एग्ज़ाम का जर्नी था वो कैसा था। अब ये सब जान के आपको क्या फ़ायदा है या फिर क्यों आपको मेरे बारे में जानना चाहिए। देखो, मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है एंड मेरा खुद का एक मेंटोरशिप इनिशिएटिव है जो मैंने इस साल से स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट फर्स्ट सबसे वैल्यूएबल चीज़ है किसी इंसान का ट्रस्ट। अगर आप मेरे को ट्रस्ट करोगे या फिर आप अपना ट्रस्ट मेरे को दोगे तो आप मुझे क्यों दोगे वो आपको पता होना चाहिए ना कि आप जिस इंसान को अपना ट्रस्ट दे रहे हो वो इंसान कौन है। नाउ मेरा क्रेडिबिलिटी क्या है कि मैं अगर आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, आपको कोई सजेशन दे रहा हूँ, आप मेरा गाइडेंस ले रहे हो, मेरा वीडियोस देख रहे हो, तो मेरा क्रेडिबिलिटी क्या है। बिकॉज अभी के टाइम पे बहुत सारे फेक गुरुस है हर सेक्टर में, यहाँ पे भी है जो लोग खुद कभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, वो लोग भी आपको इधर आके सजेशन दे रहे हैं ओपनली इन यूट्यूब। ठीक है, तो मेरा क्रेडिबिलिटी क्या है आपको सजेशन या गाइडेंस देने का। एंड टाइम। देखो, आप हो सकता है कि किसी से आपने गाइडेंस लिया, देन आपको पता चला कि वो बंदा फेक था, तो आपने जो अपना टाइम उस चीज़ पे इन्वेस्ट किया वो तो पूरा वेस्ट हो गया ना। इन सब चीज़ों की वजह से मेरा मानना ये है कि आपको मुझे जानने का पूरा अधिकार है। ठीक है, ऑलराइट। सो स्टार्ट करते हैं 2017। यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। इस साल मैं कॉलेज का फाइनल ईयर में था, लाइक फाइनल ईयर हो गया था। तो मेरा एग्ज़ाम देने का कोई मोटिव नहीं था या फिर लाइक सोचा भी नहीं था कभी मैं ये एग्ज़ाम दूंगा। तो फ्रेंड्स लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि भाई यूपीएससी करके एग्ज़ाम होता है तो चल तू भी दे दे, तू क्यों अकेला बच रहा है। तो बेसिकली पीयर प्रेशर में आके मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, कुछ भी नहीं करा था, जस्ट फॉर्म फिलअप किया, एग्ज़ाम सेंटर गया, बस एग्ज़ाम दे दिया। ऑब्वियसली प्री नॉट क्लियर्ड एंड होना भी नहीं चाहिए उस प्रिपरेशन में। ठीक है, 2018 इस साल मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन करा, पर आप जान के हंसोगे कि मैंने पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड एंशिएंट मिडिएवल ये 3 पार्ट पूरा इग्नोर किया था, तब करा ही नहीं था, जहाँ से मेजर चंक्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो वो मैंने नहीं करा था, ऑब्वियसली द रिजल्ट इज प्रीलिम्स नॉट क्लियर्ड। ऑलराइट, 2019 मतलब 2019 इस साल मैंने थोड़ा सा फोकस से करा, सब कुछ अच्छे से देखा। मतलब अभी तक जो मैं अटेम्प्ट दे रहा था ना, मैं सीरियसली नहीं दे रहा था, बस ऐसे ही 2 अटेम्प्ट मैंने वेस्ट कर दिया। अभी 2018 के एग्ज़ाम में जब मैं फ़ेल हुआ तो मैंने थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के बारे में जानना स्टार्ट किया, थोड़ा सा सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, तो मेरे को आइडिया होना स्टार्ट हो गया कि ये एग्ज़ाम है क्या एंड ये एग्ज़ाम एक्चुअली क्या डिमांड करता है किसी भी स्टूडेंट या कैंडिडेट से। सो ये अटेम्प्ट मैंने अच्छे से दिया, प्री तो क्लियर हो गया पर मेंस नहीं क्लियर हुआ था, इसका रीज़न था ऑप्शनल। अगर ऑप्शनल मैंने इस साल कर लिया होता ना तो इस साल भी मेरा मेंस क्लियर हो जाता। ऑप्शन में मैंने पेपर 1 पेपर 2 कुछ भी नहीं करा था, नथिंग। जीएस का किया था थोड़ा बहुत। तो इस साल मैंने ऑप्शनल की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी इस साल ही मैंने देखा कि मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं पूरा फोकस अपने मेंस पे करता हूँ, स्पेशली इन ऑप्शनल। बिकॉज मेंस लिखने के बाद बहुत कम टाइम बचता है नेक्स्ट साइकिल के लिए, बिकॉज ये एक साइकिल चलता रहता है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो मैं इस फेज़ में था तो मेरे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा हुआ था। तो मैंने सोचा प्री तो चलो क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत प्रिपरेशन से, सो अपन अभी पूरा ऑप्शनल की तरफ फोकस करते हैं। सो 2020 इस साल मेरा प्री भी क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया एंड अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ था दोनों। दोनों मतलब इसका तो सिर्फ क्वालिफाइंग है एंड इसका मेरा अच्छा मार्क्स था इसमें। पर इंटरव्यू में मेरे को मार्क्स मिले थे अराउंड 147। ये एवरेज बहुत कम मार्क्स है। ठीक है, तो इसी वजह से इस ये मार्क अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता तो इस साल हो सकता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट दैट इज़ 2021 अगेन प्रीलिम्स क्लियर्ड, मेंस क्लियर्ड, इंटरव्यू दिया, बस सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जानोगे ना कि कितने मार्क्स से नहीं हुआ था, इट्स 2 मार्क्स। तो ये था पूरा मेरा जर्नी 2017 से 2021 तक। उसके बाद का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 2022 से 2023 में मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ काम किया है, जो कि बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है। आपने मतलब नाम ज़रूर से सुना होगा, मैं इधर कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो उसमें मैंने एज अ मेंटोर काम किया था एंड एज अ ऑप्शनल फैकल्टी काम किया था। ऑप्शनल फैकल्टी मैंने लोकल कोचिंग्स में किए थे, जो हमारे इधर छोटा मोटा पीसीएस का होता है, उसमें मैं ऑप्शनल फैकल्टी था। एंड जो बड़े इंस्टीट्यूट्स है उनसे मैं मेंटोर एज अ मेंटोर कनेक्ट हुआ था।
अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम पे मेरे को कोचिंग इंडस्ट्री का जो ट्रू फेस है वो मुझे पता चला। ट्रू फेस मतलब अब कोचिंग सेंटर या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो अभी स्कैम चल रहा है वो बहुत सारे न्यूज़ में भी आ रहा है, आर्टिकल्स में भी आ रहा है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, पर मेन जो चीज़ है दैट इज़ फीस और मनी। दैट्स द बिगेस्ट स्कैम द कोचिंग इंडस्ट्रीज आर डूइंग। ये लोग आपको कुछ कोर्सेज ऑफर करेंगे। फर्स्ट बताएंगे कि आपका फाउंडेशन कोर्स है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 75,000 टू 1 लाख। ये मिनिमम मैं रेंज बता रहा हूँ, इतना तो होगा ही। कोई अगर अगर आप हाइब्रिड कोचिंग में जा रहे हो, ऑनलाइन का भी थोड़ा सा कम है, पर अगर आप हाइब्रिड में जा रहे हो लाइक दिल्ली वगैरह जाके प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बाकी जगह पे अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो, दैट इज़ द मिनिमम रेंज। इसमें आपको एक फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, फिर उसके बाद आपको एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको प्रीलिम्स के बारे में बताया जाएगा, दैट इज़ अराउंड 50 to 70 के। उसके बाद आपको मेंस आंसर राइटिंग आपका स्टार्ट होगा, दैट इज़ अराउंड 50 के। उसके बाद आपका मेंस स्पेसिफिक प्रोग्राम करके कुछ ऐसा होगा, मतलब प्री के लिए एक स्पेसिफिक, मेंस के लिए एक स्पेसिफिक, और रिवीजन प्रोग्राम, कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाम से ये स्कैम चलाते हैं। ठीक है, इसका प्राइस होगा कुछ 50,000। देन आ जाएगा आपका टेस्ट सीरीज, इसमें आपका 20 to 30,000 वैसा कुछ लेगा। अब जो बंदा ये सोच के आया था कि चलो कोचिंग का फीस 1 लाख है, तो मैं इससे मतलब किसी भी तरीके से अरेंज करके घर से वगैरह से उधार वगैरह लेके ये मैं एनरोल हो जाता हूँ, पर उसके बाद उसे पता चलता है कि और भी इतने सारे प्रोग्राम्स है, और ये अगर ये ना करे तो स्टूडेंट को फोमो हो जाएगा कि सभी लोग ये चीज़ कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूँगा। तो उसे मतलब एनजाइटी हो जाएगा, फोमो हो जाएगा, तो वो भी किसी न किसी तरीके से इनमें एनरोल हो जाएगा। ठीक है, एंड मैं अगर सच में बताऊँ तो आपका आपका कोचिंग का कोई नीड ही नहीं है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। एक जगह पे मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वीक है तो आप इसमें कोचिंग ले सकते हो, दैट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल अगर आप ऑप्शनल में कोचिंग ले रहे हो। बिकॉज ऑप्शनल में थोड़ा सा आपका जो नॉलेज लेवल है उस सब्जेक्ट के बारे में वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो मैं फिर भी कंसिडर करूँगा कि आप ऑप्शनल के लिए कोचिंग लो। बट अभी के टाइम पे जहाँ पे आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, सबसे बढ़िया जो चीज़ दैट इज़ चैट जीपीटी, और बहुत सारे आपको एआई टूल्स मिल जाएंगे। ये सब होते हुए भी मेरे को ये बात समझ में नहीं आता है कि स्टूडेंट्स इतना पैसा क्यों दे रहा है बेकार में। जो जीएस है, जीएस का जो बेसिक सब्जेक्ट है वो तो आप खुद पढ़ के समझ सकते हो ना। मैं मान सकता हूँ ऑप्शनल आप नहीं समझ सकते, बट जीएस तो समझ सकते हो, जीएस 1 2 3 4। इनके लिए भी लोग पैसा दे रहे हैं, तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। और राइट, जिनके पास पैसा है उनका मन भाई, मैं बोलने वाला कौन होता हूँ। मैंने जस्ट सजेशन दिया कि जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर लाइक घर घर में रह के प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उनके लिए आप ये सब टूल्स यूज़ करो, यूट्यूब यूज़ करो, गूगल यूज़ करो, सबसे बढ़िया चैट जीपीटी यूज़ करो। आपका इनफ कंटेंट ये लोग दे देंगे, आपके पास पूरा बुफे सिस्टम से खाना रखा हुआ है। ठीक है, कि आप जो मर्ज़ी आप उठा लो, पर नहीं, आपको चाहिए कि कोई प्लेट लेके प्लेट में खाना सजा के मेरे को दे दे। तो आप खुद से एफर्ट्स नहीं करना चाहते। जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं करोगे, एफर्ट नहीं डालोगे, तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं। चाहे आप कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, दुनिया का सबसे बेस्ट यूपीएससी टीचर से पढ़ लो, फिर भी नहीं होगा जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालोगे। ऑलराइट, दैट इज़ लास्ट 2024 ऑनवर्ड्स मैं एक मिशन पे हूँ। मैंने एक चीज़ ठान लिया है कि जो भी इंडिया का जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली जो लोग सेल्फ स्टडी करने वाले हैं या फिर जो रूरल बैकग्राउंड से आता है या फिर जो फिनेंशियली इतना प्रिविलेज्ड नहीं है, इनके लिए मेरा एक अफोर्डेबल एंड इजी गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसका प्राइस है शायद 415 रुपीज़ पर मंथ। इसमें आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। इसके बारे में मैं और कभी डिस्कस करूँगा, पर 2024 के बाद से मेरा यही एक मिशन है, इसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो दैट इज़ माय होल बैकग्राउंड, एंड मेरा जो पूरा जर्नी है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड आई होप कि मेरा क्रेडिबिलिटी आपको पता चल गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।